बरसात के मौसम था। जंगल में कई दिन से बारिश हो रहा था, जिसके कारण जंगल के सभी पक्षियों ने सोचा अधिक वर्षा हो रहा है तो इस स्थान का वैकल्पिक जगह ढूंढना पड़ेगा। पर उसी जंगल में लाडो चिड़िया रहता था। लाडो चिड़िया कुछ दिन पहले ही अपने घोंसले में अंडे दिए थे। अभी तो अंडे बाहर भी नहीं आए हैं। मैं अपना अंडे लेके जाऊं कहाँ? लाडो चिड़िया बहुत परेशान थे। जंगल में अधिक बाढ़ के माहौल हो जाने के कारण बारिश अधिक हो रहा था। करूं तो करूं क्या? जंगल में फिलहाल सभी ने अपना मन बना लिया कि अब दूसरे जंगल जाना ही पड़ेगा। सभी चिड़िया को सुबह में ही बुला करके भोला चिड़िया ने सबको बता दिया था कि कल सुबह में ही निकल जाना है। सभी चिड़िया जंगल के एक मठ के पास आना है और वहीं से दूसरे जंगल के प्रस्थान करेंगे। तो अब लाडो चिड़िया को बड़ी मुश्किल में पड़ गया। देख भाई, जाना कहाँ है, कैसे जाऊंगा, यही सोच के लाडो चिड़िया परेशान था। अंडे से बच्चे निकल आ गए। सुबह होते होते अब लाडो चिड़िया मुसीबत में आ गया। इन बच्चों को साथ में लेकर के कैसे जाऊं? सभी चिड़िया ने उस मठ पे पहुंचा। लाडो चिड़िया नहीं पहुंच पाया। सभी ने थोड़ी देर लाडो चिड़िया का इंतजार किया और वहां से चल दिया, प्रस्थान कर दिया दूसरे जंगल की ओर। पानी अधिक होने के कारण सभी पक्षियों का जंगल में घर टूटने लगा। अब लाडो चिड़िया के घर तक पानी आ पहुंचा। अब करे तो करे क्या, अब तो जाना पड़ेगा। लाडो चिड़िया बहुत सोचने के बाद, इधर उधर करने के बाद उसे एक पहाड़ पर एक पेड़ दिखाई दिया, जिसमें पीला पीला फल दिखाई दे रहा था। लाडो चिड़िया ने सोचा कि अगर उस ऊंचाई पे चले जाऊं तो खाने का व्यवस्था हो जाएगा और पानी का व्यवस्था है, तो इससे अच्छा है कि उस ऊंचाई पे पहुंच जाऊं, पानी भी नहीं पहुंचेगा। और लाडो चिड़िया ने अपने बच्चों को साथ में लिया। थोड़ी ही दूर होने के कारण लाडो चिड़िया ने एक बच्चे को अपने सर पे ले करके उस पौधे तक ले गया। दोनों ही बच्चे को बारी बारी करके लाडो चिड़िया ने उस वृक्ष तक ले गया और उसे उस वृक्ष में देखा तो अंदर की ओर होल था और उसी में घोंसला बनाकर बरसात के समय में रहने का निर्णय ले लिया। और उन्होंने देखा एक बड़ी सी फल, और उन्होंने फल चख के देखा तो ये तो पपीता है और उसे खाने में बहुत स्वादिष्ट है। पपीता खाने के लिए और पानी पीने के लिए सब बच्चों को खिलाया और भरपेट नींद में सोया था। उधर सब पक्षी ने उस जंगल में पहुंचा। बगल के जंगल में जाते ही वहां देखा और उस जंगल में बाज की कहर था, जो कि सबको शिकार करके खा जाता था। इस डर से बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि यहाँ तो बाज का निवास है, यहाँ रहना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ से भाग जाना ही बेहतर होगा। तब जाके उन भोला चिड़िया ने सबको निर्णय किया कि अब इस जंगल में रहना खतरों से खाली नहीं है। तो फिर सब चिड़िया ने बोला करो तो करो क्या? भोला चिड़िया ने सबको बोला कि अब फिर लौट करके चले जाते अपने जंगल में। सबने उदास हो करके लौट रहा था। लौटते समय उन्होंने ऊंचे पर्वत पर देखा कि लाडो चिड़िया है और सबने लाडो चिड़िया के पास आ पहुंचा और बोला, बहन तुम्हारा घर किधर है? तब लाडो चिड़िया ने सबको अपने घर लाया और बताया। सबने पीपल का भोजन किया और खाने में स्वादिष्ट था। फिर सबने अपना अपना घर बनाया और बरसात भर वहीं रह करके खाया पिया। बरसात खत्म होने के बाद सबने अपना अपना जंगल लौट आया।